जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, एसएससी जेई 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस में होने वाला है बहुत बड़ा बड़ा बदलाव। और मैं समझता हूं कि ये बदलाव आप सब लोगों के हित में है। तो गाइज, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मुझे लगा इस अपडेट को आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस अपडेट से सच में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे वो खुश हो जाएंगे और शायद एक राहत की सांस होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये परिवार आपके बिना अधूरा है। अब सबसे बड़ी बात कि बड़ा बदलाव क्या हो सकता है। तो रिसेंटली देखो, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया। पहले क्या होता था, क्योंकि एसएससी का एक रूल जो होता है ना, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। और एसएससी में क्या होता था, एसएससी जेई में क्या होता था, जैसे 24 में, 23 में, 22 में वेटिंग लिस्ट वाली प्रक्रिया नहीं थी। जैसे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज होती थी, उतने बच्चों का वो सिलेक्शन लेते थे, राइट। तो उसमें क्या था कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि एसएससी जेई 2025 में पार्टिसिपेट करने वाला बच्चा बहुत सारा गेट का होगा। बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा कि जो ए लेवल का, टॉप लेवल का एग्जाम क्रैक कर दिया। अब मान के चलो 1400 में से 300 में से, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो मल्टीपल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रिपरेशन को क्रॉस कर चुके हैं, प्रिपरेशन लेवल को। तो उनका कई सारे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जा रहा था, तो वो इसके भी डीबी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट। और बाकी एग्जामिनेशन के डीबी में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब चूंकि सारी प्रक्रिया ऐसी होती थी कि उसका रिजल्ट लेट आया, इसका रिजल्ट पहले आ गया, तो डीबी में पार्टिसिपेट कर लिया। तो बाद में बहुत सारी सीट एसएससी जेई की छूट जाती थी, मतलब मेडिकल होने के बावजूद वो ज्वाइन नहीं करते थे। तो वेटिंग लिस्ट तो थी नहीं। तो उसमें तो अगर 300 बच्चों ने ऐसा किया तो भाई 300 बच्चों का तो जो पीछे के 300 बच्चे थे उनका तो बर्बाद हो गया सब कुछ। अगर वो नहीं ज्वाइन करते, अगर ज्वाइन कर लेते तो अच्छी बात ही, नहीं ज्वाइन किए तो 300 सीट तो खाली रह गई डिपार्टमेंट्स में। तो इस बार अभी जस्ट एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। 2024 में ऐसा था कि कोई भी, मतलब जो मेजर चेंजेस यहीं पे आया है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। स्लाइडिंग स्कीम, जिसको हम वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, 2024 में नहीं था। 2024 में वेटिंग लिस्ट वाला स्लाइडिंग स्कीम नहीं था। 2025 के 2025 में देखो अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहां पे एक बहुत अच्छा ये हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे अच्छा ये हो जाएगा कि जब फाइनली 2023 में, आज 25 में, एक सेकंड के लिए 1314 वैकेंसी आती है, समझना मेरी बात को। 1314 वैकेंसी, सब लोग ध्यान से सुनो, इसका मतलब, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा मेरे भाई। इंपैक्ट ये पड़ेगा, 1400 वैकेंसी आएगी। मान के चलो 1400 लोगों ने डीबी कराया, 300 लोगों ने एक सेकंड के लिए डीबी के बाद ज्वाइन नहीं किया, तो नीचे के फिर से मेरिट, फिर से नीचे के जो भी 300 लोग होंगे उनको एसएससी कॉल करा के डीबी करा देगा, मेडिकल करा देगा। जैसे पूरा का पूरा 2025 की सारी वैकेंसी भर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा हुआ है। बस एसएससी एक सुझाव और मान ले। हालांकि इन्होंने एक चीज और किया है कि अब इन्होंने, इनका मतलब कि है कि अब मतलब कि क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, मतलब। और लास्ट टाइम तो एसएससी जेई के मेंस में इन्होंने बहुत ही गंदा काम किया था यार। इतना गंदा काम किया था, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस में डिफॉल्ट कर दिया था। और उसके बाद उसकी मार्किंग में भी बहुत बड़ा डिफॉल्ट घोटाला कर दिया था। तो अब देखो, उस पर तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट एसएससी को प्रपोजल भेजा गया था। तो फिलहाल जो ऑफिशियली अगर देखा जाए अपडेट है 2000 एसएससी जी सीजीएल के बेसिस पे, हम 2025 के एसएससी में भी, देखो मैं आपको बता दूं, अपडेट आ जाएगा, राइट। बाकी तो आपको पता है कि 30 जून को नोटिफिकेशन आना है। आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 15 जून है, 15 दिन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम डेट आपको 27-28 अक्टूबर को है। तो ज्यादा समय नहीं है, अपनी तैयारी को जबरदस्त करो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना बेटा, कमेंट में जरूर बता देना, एज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइस, है ना। बाकी तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको भी पता है कि सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस इसमें एक चीज है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद एक वेटिंग लिस्ट जरूर तैयार की जाएगी, याद रखना, जिससे कि अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है, डीबी के बाद ज्वाइनिंग नहीं करता है, तो वो फिर से मतलब कि वेटिंग लिस्ट वाले को मौका मिल सके, ये चीज है।
तो 2025 की सारी चीजें जब आपके सामने है यहाँ पे, तो 2025 में एसएससी जेई की प्रिपरेशंस भी आप लोग कर सकते हैं मेरे भाई। और करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, इंजीनियर्स अड्डा के साथ आप हमेशा जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स अड्डा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। और बच्चे, मैं आपको बता दूं इस समय सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि फादर्स डे आ रहा, तो भाई मेरी तरफ से आप सब लोगों को, आपके सबके पापा को हैप्पी फादर्स डे। एसएससी जेई के रिसेंटली बैचेस स्टार्ट हुए हैं एक दिन पहले। आप सब लोगों को भी लाइव सेक्शन में डेमो वीडियो मिल जाएगा। आपको 2025 की सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस करनी है तो वहां पे एक ज्वाइन कर दो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, करीब 2699 यहाँ पे दिखा रहा। आप Y201 कोड यूज कर दो, ये वाला कोड यूज कर दो, आपको ये 79% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस नंबर पे फोन कर सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, जिसमें एसएससी जेई 2025 के सारे फाउंडेशन वाले, संकल्प वाले बैच, आरआरबी जेई के बैचेस एंड बाकी पीएसयूज के सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, करीब 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस। और मैं आपको बता रहा हूं इंडिया का बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलेगा इस महापैक में। और भारत का हर एक गरीब से गरीब बच्चा अफोर्ड कर सकता है इस कोर्स को। तो देर किस बात की, जल्दी से जाओ। और ये फादर्स डे पे ही ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है उतने लोवेस्ट प्राइस पे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन ले करके अपने पापा को प्राउड फील कराओ यार। और सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन का एक ही शॉर्टकट है भाई, प्रिपरेशंस प्रिपरेशंस प्रिपरेशंस। जब आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करोगे, तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये बड़ा जो चेंज एसएससी ने किया है इस बार, आप लोग इससे कितना संतुष्ट हैं एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं बेटा कमेंट में, क्योंकि पहले यही आप लोग हमेशा मुद्दा उठाते थे, सर इस मुद्दे पे आवाज उठाइए, इस मुद्दे पे आवाज उठाइए। तो भाई देखो, सब लोगों ने मेहनत किया और अंत में एसएससी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं यार, ये सिलेक्शन प्रोसेस में ये तो लूप होल है, इसको सही किया जाए। बस मेरी एसएससी से उम्मीद है कि नेक्स्ट बार जब भी हो तो कम से कम ये ना करें भाई, समझ रहे हो ना, कि पेपर में जिस तरह से घोटाला करते हैं, स्कैम करते हैं, सब नंबर आप क्वेश्चंस को गलत करके फिर मार्किंग में, ये सब ना करें यार। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आप लोगों की ऐसे ही आवाज को उठाते रहेंगे। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करते रहो। जय हिंद जय भारत। कमेंट में अपनी राय बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।